हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर 2, दैट्स नेम इज पार्टनर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। जैसा कि हमने इससे पहले पार्ट 1 किया था, किस चीज़ का बेटा, एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। पार्ट 1 हमने कर रखा है, जिसमें क्या है, मोस्टली एक आपका एरर आएगा। ठीक है, हमने जो भी काम किया है, जैसे हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, हमने P&L एप्रोप्रिएशन के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाया, जिसमें क्या हुआ, हमारे एक एडजस्टमेंट की क्या होगी, गलती होगी। जैसे कि हमने आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या फिर हम किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी उसे देना भूल गए। तो इस तरह की जो गलती हमने की थी, वो हमने पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट 1 में क्या करा है, हमने करेक्ट किया है। अगर जिसने भी ये पार्ट पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो वो इस वाले पार्ट को देखने से पहले क्या, उस वाले पार्ट्स को ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एक साथ 3-4 में एरर आएगा, और जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि फर्स्ट एंट्री से एरर कैसे सही करना है, तब तक आपको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो जो लोग इसे देख रहे हैं, पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। A, B and C were partners in a firm on 1st April 2018. Their capitals stood at rupees 4 lakh, 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. As per the provision of partnership deed, first point 1, A was entitled to a salary of rupees 5,000 per month. Second, partners were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum. The net profit for the year ended was rupees 3 lakh, was divided in among the partners without providing for the above items. Pass an adjustment entry to rectify it. ठीक है, इसमें बोला है कि 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। ए बी सी की क्या है बेटा, कैपिटल कितनी है, ए की है 4 लाख। देखो ए बी सी नाम ऐसे दिए ना, तो ए की कितनी होगी 4 लाख, बी की कितनी होगी 3 लाख, सी की कितनी होगी बेटा 2 लाख, है ना, रेस्पेक्टिवली। मतलब जैसे नेम है वैसे उनकी कैपिटल्स हैं। ठीक बेटा, अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हम क्या हुआ करना भूल गए उसमें। जैसे कि हम ए को सैलरी देना भूल गए, कितनी 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ के हिसाब से कितनी होगी बेटा 60,000 पर ईयर के हिसाब से ना। और सेकंड में पार्टनर्स एटेंडेड, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, हम देना भूल गए। बेटा नेट प्रॉफिट हमने उस साल कितना कमाया 3 लाख, हमें बांटना था इनके कैपिटल रेशियो में, और हमने बांटना था कैसे, इक्वल में। जब कैपिटल रेशियो में दे रखा है, हमने इक्वल में बांट दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें कहीं दे तो नहीं रखा ना, रेशियो नहीं दे रखा ना, तो हमें इस रेशियो में बांटना है 4:3:2 में। इसमें बांटना था, हमने इक्वल में बांट दिया। ठीक है, तो चलो इसे क्या करते हैं, हम ये जो गलती की है इसे पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इसे रेक्टिफाई करने की। तो मैंने बताया था, इसकी क्या करते हैं बेटा, एक टेबल बनाते हैं। ठीक, इसकी टेबल बना ली हमने। कैसे बननी होती है बेटा टेबल, इधर की साइड में टोटल आ जाएगा। पहले यहाँ पर एक लाइन करते हैं बेटा, ये हो गया है ना, टोटल का हमने कॉलम किया, पास बना लिया, तो थोड़ा दूर बना लेते हैं। यहाँ पर टोटल आ गया, इसमें सी आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास काफ़ी स्पेस बचा है। यहाँ पर कर देते हैं आइटम्स, जो भी आपका नेम आना आइटम्स का, यहाँ पर लिखते हैं क्या चीज़, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, एंड देन ए पार्टनर का नेम, बी पार्टनर का नेम, सी पार्टनर का नेम, एंड देन टोटल। चलो मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, और यहाँ पर आएगा प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। ठीक बेटा, किस चीज़ में, लेस में। ये किस में आएगा, लेस में आएगा। ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है, लेस में आएगी ये वाली चीज़। हमने फॉर्मेट कल बनाया था, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। जो सही होना है बेटा वो चीज़ हमारी यहाँ पर आएगी, और जो भी गलत हमने बांट दिया वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, या इसमें से इसे माइनस कर देंगे। जो चीज़ हमारी प्लस में आएगी, जो माइनस में आएगी, वो वाली चीज़ हम देखते हैं। प्लस में आई तो हमारी क्रेडिट, और माइनस में आई तो हमारी डेबिट। अब देखो बेटा क्या क्या देना भूल गए, वो इंटरेस्ट। फर्स्ट है सैलरी, सैलरी टू किसको बेटा, ए, कितनी
5000 पर मंथ मीन्स 12, ठीक है 5000 12 की मल्टीप्लाई क्यों की बेटा, एक महीने की, अगर एक महीने की 5000 है तो 12 महीने कितनी होगी बेटा 60,000, कितनी होगी 60,000, टोटल कितना हो गया 60,000। ए को और बी को और सी को मिलनी नहीं है, तो टोटल हमारा कितना हो गया 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना @ 10% हमें प्रोवाइड करना था, जो हमने किया नहीं, तो कर दो। 4 लाख का 10% बेटा 40,000, देन 3 लाख का 30,000, देन 2 लाख का 20,000 एंड टोटल इज 90,000 क्या हो गया बेटा टोटल हो गया। ठीक, इसके बाद में हमें क्या करना है, हमने प्रॉफिट बांट दिया था किसमें इक्वल, कितना था प्रॉफिट जो था बेटा, नेट प्रॉफिट कितना था 3 लाख, 3 लाख को हमने 1:1:1 में बांट दिया, हमने इसमें बांट दिया था। ठीक, जबकि हमें बांटना था कि इसमें कैपिटल रेशियो में बांटना था, हमने इसमें बांटा। अब देखो यहाँ पर आया 1 लाख, तो तीनों को बराबर जाएगा ना, मैंने बताया था नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव आएगी। यहाँ पर भी 1 लाख आ गया, इक्वल में बांट दिया ना, 1 लाख आ गया। ठीक, टोटल बेटा कितना हो गया 3 लाख हो गया, नेगेटिव का नेगेटिव 3 लाख हो गए। ठीक है बेटा, अब देखो ये 3 लाख है, इधर का टोटल कितना आ रहा है 1,50,000, 90,000 प्लस 60,000 50,000, 1,50,000। अब हमारा प्लस का 1,50,000 क्या है कम है ना, तो यहाँ पर लिख लो पहले तो 1,50,000। ठीक, इसमें आपको प्रॉफिट के बारे में कहीं नहीं दे रखा है किस रेशियो में बांटना है, तो हमने पिछली बार जो बांटा था ना 3 लाख को 1:1:1 में, इस बार भी नहीं दे रखा है कि किस में बांटना है, तो हम क्या करेंगे इसे भी 1:1:1 में ही बांट देंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारी पिछली बार बटा था 1:1:1 में 3 लाख आया था, लेकिन ये सब देने के बाद मतलब हमने ए को सैलरी भी दे दी, ए बी सी को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, उसके बाद में हमारा बेटा कितना बच रहा है 1.5 लाख हमारा बच रहा है, तो इसे भी क्या कर दो प्रॉफिट किस में 1:1:1 में कितना है बेटा 1,50,000, 1,50,000 क्या कर दो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो बेटा कितना आ जाएगा 50,000 यहाँ आ गया, 50,000 यहाँ आ गया और 50,000 यहाँ आ गया। अब देखो ये 3 लाख हो गया ऊपर का प्लस का और नीचे माइनस का 3 लाख हो गया, तो हमारा टोटल तो बेटा कितना हो गया नील हो गया। ठीक, टोटल क्या हो गया हमारा नील हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो ये कितना है 70, ये कितना है बेटा 1 लाख, तो 30,000 यहाँ पर बचा किसका नेगेटिव, यहाँ पर कितना बचा ये 80 है, ये 1 लाख कितना हो गया बेटा 20,000 किसका नेगेटिव, ये हो गया बेटा 1,50,000 और ये है 1 लाख, तो बेटा 50,000 किसका हो गया प्लस का, प्लस मीन्स क्रेडिट एंड माइनस मीन्स डेबिट, माइनस मीन्स डेबिट। ठीक है, तो इनके इतने 20,000 से हमें बी को डेबिट करना है, 30,000 से हमें सी को डेबिट करना है एंड ए को हमें क्रेडिट करना है कितने से 50,000 से। ठीक, इसके बाद में ये वाली टेबल देखो नोट करो ज़रा, इसके बाद में हम क्या करते हैं एक जनरल एंट्री करते हैं इसके बाद में। ठीक है, नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर क्या कर लिया होगा नोट करा होगा इसे, या फिर क्या करना आप वीडियो के पीछे जा करके इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, हम क्या करते हैं जनरल एंट्री करते हैं। देखो बहुत आसान था ये, बस हमें करना क्या होता है जो हमने गलती की है ना उन्हें पीछे जा कर के सही करना होता है। और मैंने फॉर्मेट इतना आसान बताया आपको कि जो भी हमने गलत बांट दिया है, जो भी हमने गलत बांटा है या पहले बांट चुके हैं वो वाली चीज़ नीचे रख लो और जो हमें अभी देना है वो वाली चीज़ ऊपर रख लो, टेबल बस प्लस माइनस कर लो। प्लस माइनस करना तो बहुत आसान है। अब देखो बेटा ए हमारा क्रेडिट हो रहा था है ना, एक तो हमारा बी डेबिट हो रहा था, 20 कैपिटल अकाउंट। अच्छा बेटा जनरल एंट्री का फॉर्मेट आता है, देखो फिर आप सोचोगे जनरल एंट्री कैसे होगा। देखो ये बनाई हमने, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा डेबिट क्रेडिट LF
यहाँ पर आएगा जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज रुपीज़ डेबिट, रुपीज़ क्रेडिट, ठीक। सॉरी। एंड ए ये आ गया पर्टिकुलर्स, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखो, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक। बी का कितना आ रहा था बेटा इधर की साइड में, अब बी का आ रहा था आपका 20,000 और सी का कितना आ रहा था 30,000 एंड ए का कितना हो रहा था 50,000, ठीक। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, being interest on capital and salary to be is provided now rectified, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा जर्नल एंट्री होगी, इसे क्लोज कर देना, ठीक। ये होनी है हमारी जर्नल एंट्रीज की, ठीक है बेटा। तो अब आपको क्या करना है, इसको नोट कर लो, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट करो बेटा। उतार लिया बेटा, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करके उसे पढ़ते हैं। रीड करो तब तक बेटा, क्या दे रखा है वो। देखो क्या कह रखा है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर ₹60,000, ₹40,000 एंड ₹20,000। Their profit sharing ratio was 2:1. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital ₹5% at the rate 5%. In addition, sorry, we was also entitled to draw a salary of ₹1,500 per month. ये बेटा पर मंथ है, ठीक है। She was entitled to a commission of ₹5% at the rate 5% on the profit after charging the interest on capital. But before charging the salary payable to B, the net profit for the year was ₹80,000 were distributed in the ratio of their capitals without providing for any of the above adjustment. Pass necessary adjustment entry. दिखाई दे रहा है बेटा। दिखाई दे रहा है। देखो बेटा, ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कैसी है फिक्स्ड है, कितनी है बेटा 60,000, 40,000, 20,000। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना था। बी को सैलरी प्रोवाइड करानी थी, कितनी बेटा 1,500 पर मंथ। सी को कमीशन देना था, कब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बिफोर चार्जिंग दी सैलरी को चार्ज करने से पहले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, ठीक है। इसे क्या करना था, हमें कमीशन देना था। और जो हमारा अमाउंट आया था, जो नेट प्रॉफिट आया था वो 80,000, उसे 2:1 में बांटना था। इसने ये चीज़ ना करके बेटा क्या कर दिया, इसने उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो है ना, इसमें बांट दिया। अब हमें क्या करना है, हमें दोबारा से चीज़ें क्या करनी है, रेक्टिफाई करनी है और इस चीज़ को क्या करना है, हमें सही करके दिखाना है एकदम। देखो बहुत आसान है, जितना ये पढ़ने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, बड़ा लग रहा है, लाइन लग रही है, देखो CBSE 2019 ये भी और ये भी दोनों क्वेश्चन आए थे, ठीक। इस टॉपिक से आते हैं क्वेश्चंस, ऐसे ही बनते हैं बेटा। ये दिखने में बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन होते बहुत आसान है। देखो पास्ट
टेबल, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, टोटल सी बी ए आइटम्स ए बी सी टोटल। ठीक बेटा, ये आगे बनाना। अब देखो यहाँ पर आता है प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड लेस प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड, लेस प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। क्या है ये? लेस की हेडिंग है। ठीक है बेटा, ये किस चीज़ की हेडिंग है? लेस की। मतलब ये हमें क्या करना है? माइनस करना है। ठीक, अब देखो क्या होना था? 5% इंटरेस्ट लगाना था। लगा लो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओ बेटा। 5%, 60,000 का 5% 3,000, 60,000 का 5% 3,000, 40,000 का 5% 2,000 एंड 20,000 का 5% 1,000। बेटा टोटल कितना हो गया? 6,000 क्या हो गया? टोटल हो गया। अब उसने क्या बोला है? हमें कमीशन देना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने के बाद और सैलरी को चार्ज करने से पहले। तो देखो कमीशन टू सी कैसे? 80,000 माइनस 6,000 इक्वल्स टू 74,000। ठीक, आई बात समझ में बेटा? 80,000 माइनस 6,000 इक्वल्स टू 74,000। नहीं आई बात समझ में? सैलरी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद और सैलरी को चार्ज करने से पहले कि जो अमाउंट है उस पर हमें क्या देना है? इंटरेस्ट देना बेटा। 74,000 पर कितना देना बेटा? एट द रेट 5%। कितना देना है? 5%। और किसको देना है बेटा? सी को। किसको देना है? सी को। तो ज़रा निकालो 74,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 3700। कितना है बेटा? 3700, 3700 टोटल भी आ जाएगा 3700। आगे इतनी बात समझ में? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। जो चीज़ हम देना भूल गए हैं वो चीज़ें देते रहो बस। ठीक, अब सैलरी दे दो। सैलरी टू किसको बेटा? वी वॉज ऑल्सो एंटर ड्रॉ सैलरी टू बी 1,500 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया बेटा? 18,000 की हमने सैलरी दे दी। 18,000। ठीक, सैलरी देना भूल गए थे, सैलरी दे दी। अब देखो क्या है, अब है इंटरेस्टिंग पार्ट। 80,000 प्रॉफिट था। कितना था बेटा? प्रॉफिट लिख लेते हैं चलो। नेट प्रॉफिट कितना था बेटा? 80,000। 80,000 को हमने बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। इसमें कैपिटल रेशियो में बांटते हैं 6:4:2। किस में बांटा है? 6:4:2 बेटा, इस रेशियो में बांटा है। इसे और सिंपल कर लें तो कितना हो जाएगा? 3:2:1। किस में बांटा हमने? 3:2:1 में बांट दिया। आई बात समझ में? इसे हमें 80,000 जो आया था इसे हमें 2:2:1 में बांटना था, लेकिन हमने इसमें ना बांट करके इनके कैपिटल रेशियो में बांट दिया। ठीक, किस में बांट दिया? 3:2:1 में बांट दिया। अब बस ये रॉन्गली क्रेडिटेड है ना, तो इसे यहाँ पर लिख लो। पहली बात तो जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक, टोटल भी माइनस में आएगा। ठीक है बेटा, अब ज़रा करके देखें। 80,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय, पहले 3 से करते हैं। तो बेटा 3 से करने के बाद हमारा आ रहा है, देखो इतना आ रहा है 3999.9। ठीक है, 0.999 ऐसे आ रहा है। ठीक, तो इसे क्या कर देंगे हम? राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये हो गया हमारे कितना? 40,000 हो गया। ठीक,
अब देखो 80,000 डिवाइडेड बाय 6, ये डिवाइड करने के बाद बेटा कितना आ रहा है 1333.333, 13,333 मल्टीप्लाई इसकी 2 से करो तो कितना आ गया बेटा, इतना आ रहा है। देखो ये 3 के से करने के बाद, ये 2 से करने के बाद 2666 सॉरी 6.666, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे 6 को राउंड ऑफ किस में कर देंगे, 7 में, 26,667, ठीक। ये आ गया हमारा, और ये इतना आ ही रहा था तो ये हो गया 13,333। जब बेटा हम क्यों कर रहे हैं हम राउंड ऑफ, देखो ये 3 इस 7 में बनेगा तो 0 बनेगा, यहाँ 0 पहले से ही है, सब 0 बनते चलेंगे, 3 3 3 3 6 7 7 7 7 बनते चले जाएंगे क्योंकि कैरी आती जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, ये भी 40,000 हो जाएगा, ये भी 40,000 हो गया, टोटल कितना होगा 80,000, ठीक है। तो पॉइंट्स में अगर चीज़ आ रही हो तो उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक। ये हमने राउंड ऑफ क्यों नहीं करा, क्योंकि बेटा इसके बाद पॉइंट के बाद क्या है 0, पॉइंट के बाद एक नंबर 3 से कम है, 5 से ज़्यादा होता है तो राउंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब इतना हो गया, ठीक बेटा। तो टोटल कितना आ गया 80,000, टोटल हमारा आ गया 80,000। अब देखें बेटा ज़रा कितना कम है, 24 और 3 7, 27,300, 27,300, ये हो गया हमारा ऊपर का टोटल 27,300 माइनस 80,000 तो आया 52,007। एक बार और करें, 20 देखें ज़रा 6,000 प्लस 3,700 प्लस 18,000, बेटा कितना आ गया 27,700 माइनस 80,000 आ गया हमारा 52,300, 52,300 इतने की कमी आ रही है। मतलब अगर हमने प्रॉपरली ये सब कुछ दिया होता तो हमारा जो आंसर आ रहा है ना बेटा नेट प्रॉफिट 80,000 नहीं 52,300 आता, ठीक। तो इतना आ रहा है ना 52,300। अब बताओ बेटा इसे किस रेशियो में बांटना है, 2:1 में बांटना है, 2:1 में बांटना है। देखो कह रखा है इसे, है ना, किस चीज़ को बेटा, प्रॉफिट को। ये जो हमारा प्रॉफिट आया है, जो प्रॉफिट आया है इसे इन तीनों को इस रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, देखो ज़रा 52,300 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारी जो वैल्यू आई बेटा वो आई 10,460 तो आई हमारी किसकी, सी को मिल गया, मल्टीप्लाई बाय 2 20,920 20,920 20,920, ठीक। हमारे ये सब कुछ आ गया। अब हमें बस इतना देखना है क्या हमारी प्लस की वैल्यू बड़ी है या माइनस की, ठीक। यहाँ पर टोटल कर लो, करो ज़रा, देखो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस के 80,000 और माइनस के 80,000, ये तो हो गया हमारा नील हो गया बेटा, ठीक। अब देखो 1,000 3,000 4,700 और इसको प्लस करो ज़रा, सब कुछ प्लस करो, 1,000 प्लस 3,700 प्लस 10,460, अब 1,000 प्लस 3,700 प्लस 10,460, ये आया 15,160 माइनस 1,333 13,333, ठीक। ये आया 1827, ठीक। किसका आएगा बेटा, प्लस का आएगा, ठीक। 2,000 और 18 20,000, ये आ गया 20 और 20 40,920 माइनस 40,920 माइनस 26,667, ये आया 14,253, ठीक। ये भी प्लस का बेटा, ऊपर का बड़ा है। अब देखो ये आ गया 23,920 है ना,
समझ में आ रहा है ना। ये ऊपर का बेटा हम प्लस कर रहे हैं क्योंकि ये सब प्लस की वैल्यू, ये माइनस की है। 20,920 प्लस 3,000 23,920 माइनस 40,000 तो आ गया 16,080। ये आया बेटा हमारा नेगेटिव का। नेगेटिव आया तो क्या हो गया बेटा, डेबिट हो गया। प्लस का आया तो बेटा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। प्लस का आया तो बेटा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक, अब बस इसी के बेस्ड पे क्या कर दो, जनरल एंट्री बना दो। देखो बहुत आसान सी जनरल एंट्री बनेगी इसकी। इस टोटल को मैं नहीं मिटा रहा हूँ, मैं 1 मिनट के लिए ज़रा आउट हो जा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो इसको समझ लो। उतार लिया बेटा। देखो मैं सिर्फ जनरल एंट्री के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जगह कर रहा हूँ। ठीक, देखो बेटा फॉर्मेट हर बार मैंने बताया, हर बार। ठीक, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री कैसे होगी बेटा, पार्टिकुलर्स। मैं हर बार ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने ये चीज़ 11th में पढ़ी होगी, रुपीज़ डेबिट रुपीज़ क्रेडिट। ठीक, अब क्या था बेटा, ए बी सी थे, ए हो रहा है डेबिट, इस अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना बेटा, इसमें सिर्फ कैपिटल थी, कहाँ गई, ये है देयर कैपिटल स्टूडेंट ना, इसमें फिक्स्ड है। फिक्स्ड में मैंने क्या बताया था बेटा, क्या आएगा फिक्स्ड में, क्या आएगा बताओ, भूल गए। फिक्स्ड में करंट अकाउंट आएगा, इज करंट अकाउंट, इज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। ठीक बेटा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड सैलरी टू बी, इज सैलरी टू बी है ना, सैलरी टू बी, सैलरी टू बी इज प्रोवाइडेड, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है बेटा, ये हो गया। और वैल्यू कितनी थी, 16,080 और बी की थी 14,253 और सी की थी 1827। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक बेटा, अब आपका काम बचा है, मैंने एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह कराया है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो से देखो, आपके ये चैप्टर पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर कहीं पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है वीडियो को देख करके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बस बेटा आपका काम बचा है। अगर आपने एक एक करके वीडियो देखा और क्वेश्चन करते गए तो सीबीएसई बोर्ड में जो भी इस पर से क्वेश्चन आएगा 100% मैं लिख के देख सकता हूँ, आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी उसमें क्वेरी आएगी उसमें। ठीक, तो अब सिर्फ आपका होमवर्क बचा है। मेरा इस चैप्टर का होमवर्क क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको न्यू चैप्टर के साथ मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि रेफ़र कर सकते हैं, इस वीडियो को देख बेटा तेरी समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके आप अपने फ्रेंड्स को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और हम आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।